हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए एमसीक्यू की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। उसी सीरीज़ में ये हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का वीडियो है, जो कि इसका पार्ट 1 रहेगा। अगर आप लोग हमारा पीडीएफ या टेस्ट सीरीज़ परचेस करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पीडीएफ में आपको 5000 प्लस एमसीक्यू मिलेगा, जो कि हर एक टॉपिक से 300 एमसीक्यू का सेट है। और इस सेट में हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैच दिस टाइप के देखने के लिए मिलेंगे, स्टेटमेंट टाइप के देखने के लिए मिलेंगे। और व्यापम का अभी जो ट्रेंड रहा है वो स्टेटमेंट एंड मैच दिस एंड ऑर्डर टाइप के क्वेश्चन देने का ट्रेंड रहा है। तो ये सारे ही क्वेश्चन उसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप परचेस करते हैं तो अभी भी समय है आपके पास 2 दिन का। कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए एक ही फार्मूला है, टीओटी फार्मूला। टीओटी में क्या है? थ्योरी। टी से थ्योरी तो आप सभी अब पढ़ ही चुके होंगे, 2 दिन ही बस बचा है। अब आपको थ्योरी ऑब्जेक्टिव करना चाहिए, जो कि ऑब्जेक्टिव का हम लोग पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी भी समय है, 2 दिन है पूरे, आप अभी भी परचेस कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ में आप लोग देकर अपनी तैयारी का भी पता लगा सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में थोड़ा रिवीजन की ज़रूरत है। अभी भी देरी नहीं हुई है, आपके पास अभी भी टाइम है 19-20 तारीख तक का। तो जारी रखिए तैयारी और कोशिश करिए अगर आप ये परचेस कर सकते हैं तो। अगर आप ये सब परचेस नहीं भी कर सकते तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक मेगा टेस्ट फ्री रखा है, जो कि 19 तारीख तक अवेलेबल रहेगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्सन बॉक्स पे दे दिया है। ठीक है, नंबर आपको मैं एक बार और बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके लिए हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर टॉप के एमसीक्यू लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नर्सिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? मरीज की देखभाल और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग द केयर एंड वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्स की परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए नर्स? क्या हो जाएगा? जो मरीज की देखभाल करता है, वन हु प्रोवाइड्स केयर टू पेशेंट, वो क्या है? नर्स। नर्सिंग एथिक्स में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग एथिक्स? तो क्या है? मरीज का सम्मान। यहाँ पे एथिक्स की बात कर रहा है इसलिए। ठीक है, तो मरीज का सम्मान और गोपनीयता बनाए रखना, ऑप्शन ए। ये असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल। तो क्या हो जाएगा? असर्शन क्या बोल रहा है? नर्सिंग प्रोसेस मरीज केंद्रित दृष्टिकोण है। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? इज़ ए पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। बिल्कुल सही है, पेशेंट को देखकर नर्सिंग के जो धारणा है वो बनाई गई है। यह मरीज की स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान कर देखभाल योजना बनाता है। इट आइडेंटिफाइज पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम एंड डेवलप्स ए केयर प्लान। तो क्या है? असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और असर्शन का ये रीज़न मतलब ये रीज़न जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है।
मरीज का अस्पताल में प्रवेश कैसे किया जाता है? हाउ इज़ ए पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल? कैसे किया जाता है? प्रवेश फॉर्म भरकर, एडमिशन फॉर्म भरकर। थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट में क्या शामिल होता है? व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन ए थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट? क्या हो जाएगा? सफाई और शांति। ऑप्शन ए। नर्सिंग केयर प्लान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ए नर्सिंग केयर प्लान? मरीज की देखभाल को व्यवस्थित बनाना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, हमने बताया ना, हमने हर टाइप के क्वेश्चन को ऐड करके रखा है, तो अगर आप हमारा पीडीएफ परचेज़ करेंगे तो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, पीडीएफ भी हमने एकदम कम ही रेट रखा है क्योंकि हमारे स्टाफ की भी पेमेंट करनी रहती है, एंड टेस्ट सीरीज़ बनाने के लिए भी हमको वेबसाइट में फ़ीस देनी पड़ती है, इसलिए। ठीक है, तो क्या है मैच द फॉलोइंग में देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। मरीज की आवश्यकता और उदाहरण को मैच करना है। ठीक है, मैच द पेशेंट नीड विथ एग्जाम्पल। स्वच्छता की आवश्यकता किसको होगी? स्वच्छता की आवश्यकता तो बेड बाथ, ऑप्शन बी। तो 1 का क्या हो जाएगा? बी। अगला क्या है? पोषण की आवश्यकता क्या हो जाएगा? बैलेंस डाइट, उनको संतुलित आहार देना पड़ेगा। सुरक्षा की आवश्यकता है तो उनको गिरने से बचाव करना होगा, और गतिविधि और व्यायाम की आवश्यकता है तो चलना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। बिस्तर बनाने में कौन सा प्रकार इस्तेमाल होता है? विच टाइप ऑफ इज़ यूज्ड इन बेड मेकिंग? कैसा? भरा और खाली, ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड। हाथ की सफाई का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे ऑफ हैंड हाइजीन? क्या है? साबुन और पानी से हाथ धोना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एसेप्सिस का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसेप्सिस? बताइए। क्या हो जाएगा? संक्रमण को रोकना, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑटोक्लेविंग का क्या उपयोग है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑटोक्लेविंग? क्या हो जाएगा? सामान का नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन क्या बोल रहा है? दस्ताने पहनना एसेप्टिक तकनीक का हिस्सा है। बताइए सही बात है कि नहीं? तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, दस्ताने पहनने से संक्रमण फैलने की संभावना कम होती है, ये भी सही। इंग्लिश, अच्छा मैं सिर्फ इंग्लिश में बताती हूँ कि नर्सिंग इंग्लिश में ही होता है। ठीक है, वेयरिंग ग्लव्स इज पार्ट ऑफ एसेप्टिक टेक्निक, बिल्कुल सही है। वेयरिंग ग्लव्स रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। श्वसन प्रणाली की देखभाल में क्या शामिल है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम केयर? बताइए क्या हो जाएगा? सक्सिन एंड पोजिशनिंग। विच नर्सिंग प्रैक्टिस इज इंक्लूडेड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम केयर? क्या हो जाएगा आंसर इसका? बताइए। ऑप्शन ए भोजन और मल निगरानी, यानी फीडिंग एंड मॉनिटरिंग बॉयल मूवमेंट। सिस्टम और देखभाल को मिलाना है। ठीक है, सिस्टम एंड नर्सिंग केयर को मिलाना है। तो त्वचा का क्या हो जाएगा? ड्रेसिंग और स्वच्छता। ठीक है, मूत्र प्रणाली का क्या हो जाएगा? कैथेटर की देखभाल। ऑप्शन ए। श्वसन प्रणाली का क्या हो जाएगा? ये सक्शनिंग, ऑप्शन सी। तो 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी। ठीक है, मृत्युकालीन मरीज की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डाइंग पेशेंट केयर? आराम और गरिमा, कंफर्ट एंड डिग्निटी। फार्माकोलॉजी में दवा प्रशासन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्माकोलॉजी? क्या हो जाएगा? अचीविंग थेरेप्यूटिक इफेक्ट, ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर ब्लीडिंग इन फर्स्ट एड? क्या हो जाएगा आंसर? अप्लाई प्रेशर, दबाव डालना, दबाना ताकि उसमें से ब्लड ना निकले। मरीज को डिस्चार्ज करने से पहले नर्स क्या सुनिश्चित करती है? व्हाट डज ए नर्स इंश्योर बिफोर डिस्चार्जिंग ए पेशेंट? मरीज की स्थिति स्थिर होना। नर्सिंग प्रोसेस के कितने चरण होते हैं? हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर इन नर्सिंग प्रोसेस? ऑप्शन ए 5। ये 5/5 नहीं है, ये आपका ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना, इसलिए ये एक बार हिंदी के लिए दिया है, एक बार इंग्लिश के लिए दिया है, ठीक है। जैसे ये हिंदी इंग्लिश में स्लैश दिया है ना, वही। मरीज के शारीरिक मूल्यांकन में क्या शामिल है? व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन फिजिकल असेसमेंट ऑफ पेशेंट? इंस्पेक्शन ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन पेशेंट हाइजीन? त्वचा एवं बालों की सफाई, क्लीनिंग ऑफ स्किन एंड हेयर। असर्शन क्या बोल रहा है? नर्स शुड आइडेंटिफाई द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द पेशेंट। बिल्कुल सही है, नर्स को मरीज की पोषण आवश्यकताओं की पहचान करनी चाहिए। बैलेंस डाइट इंक्रीजेज इम्यूनिटी, संतुलित आहार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बिल्कुल सही है दोनों, और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ऑप्शन ए। विच मेजर इज नेसेसरी टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी? मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? ऑप्शन ए फॉल प्रिवेंशन measures. What is the purpose of promoting activity and exercise in patient? क्या हो जाएगा? Maintaining muscle strength, option A. What is the main aim of nursing asepsis? क्या है? संक्रमण रोकना। सेप्सिस जहाँ पे आएगा तो प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। मैच द फॉलोइंग, मैच द सिस्टम विथ नर्सिंग केयर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फीडिंग एंड बॉयल मॉनिटरिंग, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा? ये सक्सीनिंग हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 1 और सी का 3। त्वचा, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही है, 1 का बी, 2 का ए और 3 का सी। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग ग्लव्स इन नर्सिंग? संक्रमण फैलने से रोकना, प्रिवेंट इन्फेक्शन। व्हाट शुड बी द प्राइमरी रिस्पॉन्स इन केस ऑफ फायर इन हॉस्पिटल? अगर अस्पताल में आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मरीज को सुरक्षित स्थान में ले जाना चाहिए। मूव पेशेंट टू सेफ प्लेस। व्हाट इज़ द इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर बर्न इन फर्स्ट एड? ठंडे पानी में डालना चाहिए। इमर्स इन कोल्ड वाटर। आपदा प्रबंधन में नर्स का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन रोल नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट? क्या करना? पेशेंट केयर एंड फर्स्ट एड। असर्शन क्या बोल रहा है? ड्रेसिंग ऑन वाउंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, जख्म पर ड्रेसिंग करने से संक्रमण से बचाती है। बिल्कुल सही। क्लीन ड्रेसिंग प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, ड्रेसिंग की सफाई से बैक्टीरिया बढ़ने से रोका जा सकता है। बिल्कुल सही, दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन मेंटल हेल्थ केयर ऑफ पेशेंट इन नर्सिंग? क्या हो जाएगा? प्रोवाइडिंग एम्पैथी एंड सपोर्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेड बाथ कब दिया जाता है?
कब दिया जाता है? पेशेंट इन इज बेड रिडन, ठीक है, जब मरीज क्या हो? बेड रिडन हो। नर्सिंग में ऑक्सीजन थेरेपी किसके लिए उपयोग की जाती है? फॉर वूम इज ऑक्सीजन थेरेपी यूज्ड इन नर्सिंग? पेशेंट विथ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑप्शन ए, मरीज के मूत्र की निगरानी क्यों आवश्यक है? वाई इज मॉनिटरिंग पेशेंट यूरिन नेसेसरी? गुर्दे की स्थिति और तरल संतुलन जांचने के लिए। टू एक्सेस किडनी फंक्शन एंड फ्लूइड बैलेंस। व्हेन इज न्यूट्रिशनल असेसमेंट डन इन नर्सिंग? टू असेस पेशेंट्स डाइट एंड हेल्थ status. Option A. What is the primary purpose of promoting patient activity? Maintain muscles and bone strength. What is the purpose of wearing gloves in nursing? Protection from infection. ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, इम्पॉर्टेंट भी है. What is included in cognitive assessment of patient? Option A. Assessment of thinking, memory and decision making. Why is patient education necessary before discharge? Option A. To ensure self care of patient. What is the immediate step for hemorrhage in first aid? Apply pressure on wound. What is the aim of nursing care for burn patient? Reduce pain and prevent infection. Option A. What is the most important step in wound care in nursing? Cleanliness and infection control. Option A. What is the role of nursing team in disaster management? First aid and assistance. Option A. असर्सन क्या बोल रहे हैं? स्किन केयर कैन प्रिवेंट प्रेशर अल्सर. मरीज की त्वचा की देखभाल दबाव अल्सर रोक सकती है. सही है कि नहीं? स्किन केयर कैन प्रिवेंट प्रेशर अल्सर, सही है ये. चेंजिंग पोजीशन रेगुलरली रेड्यूसेस प्रेशर ऑन स्किन, ये भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. नर्सिंग में मरीज की मौखिक देखभाल का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ओरल केयर इन नर्सिंग? क्या हो जाएगा आंसर? केवल वाला तो ऑप्शन होएगा ही नहीं. रिकॉर्ड बनाना है क्या? नहीं. केवल दवा देना ऑनली वाला तो बिल्कुल नहीं होगा. तो क्या हो जाएगा? प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड कंफर्ट. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. मरीज के लिए चिकित्सीय वातावरण में क्या शामिल होता है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट फॉर पेशेंट? तो क्लीनलीनेस एंड पीस, शांति होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए और सेफ्टी होनी चाहिए. आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं. अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले 2 दिनों में हम मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आपके लिए टॉप के क्वेश्चन लेकर आएंगे. तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो शेयर करना ना भूलें. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.